झारखंड के रामगढ़ से स्वास्थ्य विभाग की मजबूरी का एक हैरान करने वाला तस्वीर सामने आया है। इस मजबूरी ने 3 दर्जन से अधिक कोरोना योद्धाओं को भूखमरी के कगार पर ला दिया है। यानी जिन कोरोना वॉरियर्स को यहाँ सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें मिला अपमान और पेट पर लात। यह नजारा है झारखंड के रामगढ़ जिले की उन महिला पुरुष कोरोना योद्धाओं की जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। इनके अनुसार इनकी हालात पहले से ही खस्ता हाल थी, लेकिन अब तो इनकी रोजी रोजगार भी छिन गई है, जिनके कारण इनके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। आज हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ रामगढ़ द्वारा आज हम लोग उपायुक्त महोदय व सिविल सर्जन मैडम को आवेदन दिए हैं कि हम लोग को कोरोना महामारी में जब आउटसोर्सिंग कर्मचारी लोगों को जब पूरा देश महामारी में लड़ रहा था, उस समय स्वास्थ्यकर्मी ही एक ऐसा था कि रात दिन एक करके कोरोना टेस्ट लेके स्वाब टेस्ट सभी लोग करते थे। लेकिन आज जब पेमेंट का हम लोग बात करते हैं, तब स्वास्थ्यकर्मी लोग को निकालने का काम करता है शिवा प्रोटेक्शन द्वारा। जब हम लोग 6 महीना 7 महीना से जब पेमेंट नहीं मिला, उस समय हम लोग किस महामारी में गुजर रहे थे और उस समय किस तरह से कार्य किए। आज जब पुनः बहाल कार्य का जब हम लोग पैसा मांगते हैं तो निकालने का कार्य करता है। इससे हम लोग कड़ी विरोध करते हैं और पुनः बहाल करने की मांग। मैं ये विशेष कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को विगत 6 वर्षों पूर्व से कार्य करते आ रहे हैं और हम लोग का जब बहाली हुआ था तो एक्सपीरियंस के आधार पर हुआ था, और अभी जब हम लोग पेमेंट का बात करते हैं तो हम लोगों को निकालने का धमकी दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन पेपर का डिमांड किया जाता है। और मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जितने भी कार्यकर्ता को निकाला गया है अभी फ़िलहाल, उसे पुनः कार्य में वापस लिया जाए, क्योंकि सब कोरोना से जूझा हुआ है, कोरोना काल महामारी में लड़ते हुए आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम लोग कोरोना वॉरियर के तरह से काम कर रहे हैं और फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, जो कि अपने जीवन को कुर्बान दे के हम लोग काम किए हैं। और विगत 7 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा, और नियमित वेतन जो है सर, हम लोग का वेतन है 19,000 कुछ रुपया, और 7,000 रुपया दिया जाता, उसमें भी 500-1,000 रुपया काट के दिया जाता। और ये सर ठेकेदार लोग काफ़ी हम लोगों से शोषण करते हैं, और शिवा प्रोटेक्शन प्राइवेट फोर्स के द्वारा और सरकार के द्वारा दोनों मिली भगत के माध्यम से हम लोगों का पेमेंट बहुत कम दिया जाता है। क्या करेगा, नहीं करेगा तो? जी, और सर हम लोग 1 सप्ताह का समय देते हैं कंपनी को। यदि हम लोग को खरे मांग पे नहीं उतरते हैं तो हम लोग सर विरोध धरना प्रदर्शन के साथ पूरे सिविल सर्जन कार्यालय में चक्का जाम करेंगे। दरअसल जिले के स्वास्थ्य विभाग में शिवा प्रोटेक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत स्वास्थ्य कर्मी, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एएनएम, जीएनएम और ड्राइवर के पद पर कर्मी काम कर रहे हैं। इन कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के साथ ये आउटसोर्सिंग कर्मी कदम से कदम मिलाकर इनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जहां ये कर्मी अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में यहाँ काम किए हैं, इन लोगों को झारखंड पारा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और आज उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले तो सफाई कर्मी को आगे कर दिया जाता है कि चलिए देखिए मरीज कैसा है, डॉक्टर नहीं आता है, ड्रेसर नहीं आता है, सफाई कर्मी को क्यों आगे करते, फिर पेमेंट देने में पीछे क्यों? बस हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को जो पेमेंट है वो दीजिए। आप काट के ही देते हैं मगर रेगुलर तो दीजिए। ही पूरी हो गई, हम लोग छोटे छोटे बच्चा लोग को छोड़ के आते हैं। अब आप ही लोग बताइए हम लोगों कि हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। अगर आज हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम लोग को कांटा की तरह निकाल के फेंक देगा, मगर हम लोग के खिलाफ हम लोग के पीछे कोई नहीं आएगा, हम लोग के परिवार को कोई देखने नहीं जाएगा। हम अगर पॉजिटिव हो जाए तो मेरे साथ तो मेरे परिवार भी जा रहा है। और मैं अभी फ़िलहाल इसलिए आए हैं कि हम लोग को महीने पेमेंट होना चाहिए, और फिर रह गया कि जो हम लोग को पुनः जो हटाया गया है, फिर से हम लोग को वापस बहाली किया जाए 1 सप्ताह के अंदर, और नहीं तो फिर हम लोग तो जो हो रहा है वो तो फिर हम लोग को फाइनल होबे करेगा। हम लोग देख सकते हैं, आप अभी बच्चा के लेके अभी सड़क पे खड़े हैं। हम शिवा प्रोटेक्शन से यही कहना चाहते हैं कि वो हम लोग को पुनः ज्वाइनिंग दे और समय पर काम और सामान्य वेतन दे। आउटसोर्सिंग में काम कर रहे
इन कोरोना योद्धाओं के अनुसार इन महिला पुरुष कर्मी को नौकरी से ही निकाल दिया गया है। मजबूरन इन कोरोना योद्धाओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वेतन देना होगा। इन कोरोना योद्धाओं की दुर्दशा के बारे में जब जिले के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन लोगों के पास झारखंड पारा मेडिकल काउंसिल का निबंधन नहीं है, इसलिए इन लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कार्य पर रखना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा और हालात ठीक हो जाएंगे। इसमें झारखंड पारा मेडिकल काउंसिल से जिनका रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट नहीं आया था तो वो आउटसोर्सिंग के द्वारा ही हटाया गया और कुछ समय भी दिया गया कि अपना प्रस्तुत करें, तो और लोग सब काम कर ही रहे हैं। हम लोग इस विषय में मतलब बात किया जाएगा कि इनको भी कुछ कार्य मिले तो और ऐसे समय तो दिया ही गया है, अगर वो अपना कराएंगे। वहीं इस संबंध में जब आउटसोर्सिंग कंपनी शिवा प्रोटेक्शन के प्रबंधक चंदन सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिनके पास पारा मेडिकल काउंसिल का निबंधन नहीं है या नवीनीकरण नहीं है, उन्हें रामगढ़ डीसी के आदेशानुसार कार्य पर रखना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी तकनीकी कर्मी कोरोना काल के दरमियान कार्य किए हैं उन सभी का बकाया वेतन भुगतान किया जाएगा और उन्हें समायोजित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी हर संभव प्रयास की जाएगी। रामगढ़ जिला अंतर्गत कार्य करने वाले हमारे आउटसोर्सिंग के तहत वैसे तकनीकी कर्मी जो जिला के विभिन्न पीएससी, सीएससी, रामगढ़ सदर अस्पताल, गोला, मांडू, चितरपुर, इन सभी जगहों पर अपना योगदान वर्षों से देते आ रहे थे, लेकिन वर्तमान में जिनके पास झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल एवं फार्मेसी काउंसिल का निबंधन नहीं है या जिनका नवीनीकरण अभी नहीं हो पाया है, उन्हें माननीय डीसी रामगढ़ के आदेशानुसार हम सभी अभी कार्य पर रखना सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। बकाया भुगतान करना है, उसे भी शीघ्रातिशीघ्र एजेंसी भुगतान करने को वचनबद्ध है और उनसे करबद्ध अनुरोध है कि वो किसी भी दूसरे तकनीकी कर्मियों को काम में बाधा उत्पन्न न करें, क्योंकि अभी पैंडेमिक महामारी को ध्यान में रखते हुए मानवता के नाते हम सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। चाहे कारण जो भी हो, अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि इनकी समस्याओं का निदान आखिर कौन करेगा, जिन्होंने इस विकट परिस्थिति कोरोना काल में जनता की सेवा में अपना जान जोखिम में डालकर 24 घंटा डटे रहे। आज उनको झारखंड पारा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आखिर कौन इनकी फरियाद सुनेगा, कौन इनकी समस्याओं का समाधान करेगा? लॉकडाउन में जब रुकसी गई जिंदगी, तब रिश्तों की अहमियत थोड़ी और समझ में आई। क्यों ना इन रिश्तों को जरा और मजबूत करें, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। अगर आपके किसी मित्र, रिश्तेदार या सहयोगी को पैसों की जरूरत हो तो उन्हें आज ही IIFL गोल्ड लोन के लिए रेफर करें और जिंदगी की नई इनिंग्स रीस्टार्ट करने में उनकी मदद करें। और साथ ही 5000 से भी ज्यादा आकर्षक उपहार जैसे कि स्मार्ट LED टीवी, मिक्सर ग्राइंडर इत्यादि जीतने का मौका पाए। रेफर करने के लिए आज ही नजदीकी IIFL फाइनेंस ब्रांच से संपर्क करें। चलिए IIFL गोल्ड लोन के साथ रिश्तों की चमक जरा और बढ़ाएं। योजना 31 अक्टूबर 2020 तक, शर्तें लागू। IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है